समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई उसके बाद अब ये निकल के आया कि अजमेर में भी जो है आयोग पहुंचा। अब संभल की जहाँ तक बात करें, वहाँ पर आयोग का गठित कर दिया गया पूरी जांच करने का। आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत संभल की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही है। जो संभल में सुनियोजित साजिश के तहत उन्होंने दंगा कराया। कुंदरकी में जब बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, मुख्यमंत्री हटने वाले थे, तो उन्होंने पुलिस के लोगों को सादी वर्दी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना करके बूथ पर भेज करके अगल बगल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग पार्टी में ज़बरदस्ती उनको शिफ्ट करके उन्होंने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और जब जनता के लोग लखनऊ आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके कि उनकी उंगली में स्याही भी नहीं लगी और उनका वोट भी पड़ गया, वो पोलिंग बूथ पर गए तक नहीं, ये सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए। कोर्ट में 2 दिन पहले मुकदमा दायर होता है, 2 दिन में फैसला हो जाता है, सर्वे का आदेश हो जाता है। हालांकि पहली बार सर्वे में हमारे वर्तमान सांसद से लेकर के उलेमा इकराम सब लोगों ने वहाँ मदद की, सर्वे कराया, लेकिन फिर क्या हुआ, बिना कोर्ट के आदेश के अगले दिन सुबह फिर पहुँच जाना और फिर दंगा हो जाना और 5 निर्दोषों नौजवानों की जान चली जाना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद था कि देश में दंगा भड़के। और बीजेपी के तो नेताओं को और उनकी एक विचारधारा है, उनके लोगों को तो मैंने उनका बयान सुना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न ढूंढा जाए, लेकिन बीजेपी दरअसल हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना चाहती है, देश का अमन चैन बिगाड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी देश का अमन चैन बनाने में लोगों से अपील करती है और बीजेपी के इस मकसद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक पुरजोर तरीके के साथ विरोध कर रही है और खड़ी रहेगी उन लोगों के साथ जो कमज़ोर लोग हैं, जिन्हें सताया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और तमाम सांसदों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस संसद में दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा स्पीकर साहब से भी मिले। स्पीकर साहब ने से हम लोगों ने चर्चा कराए जाने की मांग की। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय हम लोगों की मांगों पर विचार करेंगे, एक सवाल सदन में चर्चा होगी। एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह के नतीजे अभी चाहे वो उपचुनाव में आए हों चाहे विधानसभा चुनाव में आए हों, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है? जिस तरह के मुद्दे वो उठाती है उससे अलग हटके मुद्दे उठाने की जरूरत है, चाहे अडानी का मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो, ये मुद्दे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको लगता है? नहीं, इस समय तो जो ज्वलंत मुद्दा है वो संभल का मुद्दा है। संभल जल रहा है, हमारे 5 निर्दोष नौजवानों की जान गई है। तो मेरा कांग्रेस पार्टी से भी अपील है कि इस समय अन्य मुद्दों को पीछे रख करके संभल के मुद्दे पर हम लोगों को एकजुट होकर के सदन में भी आवाज़ उठानी चाहिए और सड़क पर भी आवाज़ उठानी चाहिए।